नमस्ते बच्चों। आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का चौथा पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का सरलार्थ करेंगे। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, इसका अर्थ है सदैव यानी हमेशा ही, पूर्तो यानी आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम या पैर, कि हमेशा ही पैरों को आगे रखो। यह पाठ श्रीधर भास्कर द्वारा लिखा गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेश्वर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अब इस पाठ का हम सरलार्थ करेंगे। इसके शब्दार्थ है चल, चल यानी चलो, पुरत आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम या पैर, सदैव हमेशा ही, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव बिना ही, यानम वाहन, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बलम शक्ति या ताकत, स्वकीयम अपना, साधनम साधन या माध्यम। अब इसका सरलार्थ है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो पैरों को आगे रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा ही पैरों को आगे रखो, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना निवास स्थान है, विनेव यानम नगारोहणम बिना साधन के पर्वत पर चढ़ना है, बल स्वकीयम भवति साधनम उस समय तो अपना बल ही अपना साधन है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा ही पैरों को आगे रखो। इसके शब्दार्थ है पति रास्ते में, पाषाण पत्थर, विषमा ऊबड़ खाबड़, प्रखरा नुकीले, हिंसा हिंसक, पशु पशु या जानवर, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक, दुष्कर्म कठिन, जीहि छोड़ दो, भीतिम डर को, शक्तिम ताकत, भज जपो या याद करो, विदेही करो या रखो, राष्ट्रे राष्ट्र या देश में, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, कुरु करो, सत्यम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण या लक्ष्य को याद करो। अब इसका अर्थ करते हैं पति पाषाणः विषमा प्रखरा, रास्ते में अजीब से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, तथा हिंसा पशु परितो घोरा, तथा चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर घूमते हैं, दुष्करः खलु यद्यपि गमनम इसलिए निश्चित रूप से वहाँ जाना कठिन है,
सदैव पुरतो निदेहि चरणम। फिर भी हमेशा ही पैरों को आगे रखो। इसका अर्थ है कि रास्ते में अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर है तथा चारों ओर भयानक हिंसक पशु पक्षी घूमते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ जाना कठिन है। फिर भी हमेशा ही अपने पैरों को आगे रखो। जी ही बीती बज भज शक्तिम, कि डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, देश से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, लगातार उद्देश्य को याद करो, अर्थात लगातार अपने लक्ष्य को याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे रखो, अर्थात इसका अर्थ है कि डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। देश से प्रेम करो, लगातार अपने उद्देश्य को याद करो, अर्थात जो भी हमने अपने लक्ष्य बनाया है उसको याद करो और हमेशा ही अपने पैरों को आगे रखो। अब है इसके प्रश्न उत्तर। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। इसका पहला प्रश्न है, स्वकीयं साधनं किं भवति। इसका उत्तर है, स्वकीयं साधनं बलं भवति। दूसरा प्रश्न है, पति के विषमाः प्रखरा। इसका उत्तर है, पति पाषाणाः विषमाः प्रखरा। तीसरा प्रश्न है, सततं किं करणीयम्। इसका उत्तर है, सततं ध्येय स्मरणम्। इसका चौथा प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इसका उत्तर है, एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। पांचवा प्रश्न है, स कीदृशः कविः मन्यते। इसका उत्तर है, सः राष्ट्रवादी कविः मन्यते। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। इसमें है निदेहि, विदेहि, जीहि, देहि, बज, चल, कुरु। इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। तो देखें, इसका क है त्वम विद्यालयम, खाली स्थान की जगह आएगा चलः। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ धनागम तृष्णाम जहिहि, खालिस्तान गोविंदम, भज सततम ध्येय स्मरणम कुरु। पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यानी खाली स्थानों में कोष्टक में दिए शब्दों को छांट करके लिखो। कोष्टक के शब्द है एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना। अब इसका क है विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। ख सत्यम एव जयते। ग किम
भवान् स्नानं कृतवान् खलु। घ सः यथा चिन्तयति तथा आचरति। अण ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। च विद्यां विना जीवनं वृथा। छ सदा भगवन्तं भज। इसका छठा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम शब्दों को मिलाओ। पूर्वतः, पृष्ठतः, स्वकीयं परकीयं, भीतिः साहसः, अनुरक्तिः विरक्तिः, गमनम् आगमनम्। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।